स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिबली कॉलेज इन्फो पे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन मिलती थी, बट आज की जो वीडियो है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नहीं है। ये वीडियो एक क्विज़ कंपटीशन से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लामा शिबली नोमानी ब्रेनिक बैटल जो ये क्विज़ कंपटीशन होने वाला है, तो इसमें पार्टिसिपेट जो लोग करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं, इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। और इसमें लिखा हुआ है कि जो लास्ट डेट है वो 25 जनवरी 2024 है रजिस्ट्रेशन की। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है 20 रुपीज़ हैं। और इसमें जो टॉप 3 लोग रहते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उन्हें ट्रॉफ़ी दी जाएगी प्लस गिफ्ट्स कुछ हैं वो दिए जाएंगे। तो इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में पूरा मिलने वाला है, तो वीडियो के साथ आप लास्ट तक बने रहें ताकि सारी चीज़ें आप समझ सकें इस क्विज़ से रिलेटेड। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में बताते हैं कि इसमें जो क्विज़ होने वाली है, कौन से स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कब ये क्विज़ होगी, किस डेट पे होगी, प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ अल्लामा शिबली नोमानी ब्रेनिक बैटल ऑर्गेनाइज्ड बाय मॉज बिन जबल पब्लिक स्कूल। तो ये मॉज बिन जबल पब्लिक स्कूल है, ये क्विज़ ऑर्गेनाइज़ करवा रहा है। वहाँ के कुछ टीचर लोग हैं जो कि क्विज़ ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं, जो कि शिबली ही के कभी स्टूडेंट थे। अब ये लोग अब एक कंपटीशन करवा रहे हैं, जो कि ये कंपटीशन हर साल होता था लेकिन छोटे लेवल पे होता था, बहुत बड़े लेवल पे नहीं होता था। इस बार इस प्रोग्राम को थोड़ा सा बड़े लेवल पे करने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से जो आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 20 रुपीज़ रखी गई है। मतलब कि ये चार्ज इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि इसमें वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट करे जो सही में इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, जिसका इंटरेस्ट हो। ऐसा ना हो कि कोई भी जिसका भी दिल किया चलो सब लोग पार्टिसिपेट कर लेते हैं, उसको इंटरेस्ट हो या ना हो। क्योंकि जब कोई चीज़ फ्री होती तो हर इंसान उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है कि फ्री ही का है, इसमें क्या ही हो जाएगा। बस इस वजह से इसके चार्ज 20 रुपीज़ रखे गए हैं। पहले ये सारी जो क्विज़ हुआ करती थी, इस तरह के जो कंपटीशन होते थे जो ये लोग करवा रहे हैं वो फ्री करते थे, बट थोड़ा ब्रॉड लेवल पे करवाने की वजह से इसके चार्ज लिए जा रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे सिलेबस आपको दिखाया गया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। आप देख सकते हैं सिलेबस फॉर क्लास 6 to 8। सबसे पहले हम क्लियर कर देते हैं इसमें कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 6 to 8 एंड 9 10, यानी कि 6 से लेकर के क्लास 10th तक के ही स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो हमारे ग्रेजुएशन के पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के कंपटीशन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमें बहुत बड़ी जगह चाहिए होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। आने वाले दिनों में हो सकता है इसको और बड़े लेवल पे करवाएं तो कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनको भी पार्टिसिपेट करवाया जाएगा। तो फिलहाल अगर आपके घर में कोई है क्लास 6 to 10th लेवल का स्टैंडर्ड का, तो आप उससे कह सकते हैं अगर उसका इंटरेस्ट होगा इसमें पार्टिसिपेट कर लेगा। तो ये कहाँ पे होगा वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। पहले आपको सिलेबस के बारे में बता देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो क्लास 6 to 8 का सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखें अल्लामा शिबली नोमानी से रिलेटेड सिर्फ 10 क्वेश्चन रखे गए हैं। रीज़न ये 10 क्वेश्चन का, क्योंकि जो लड़के अभी जो स्टूडेंट क्लास 6 to 8 में होंगे उनको अल्लामा शिबली नोमानी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में अभी नहीं पता होंगी। इस वजह से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन रखे गए हैं। साइंस की बात करें तो साइंस में 50 क्वेश्चन रखे गए हैं। उनका जो क्लास 6 की बुक होगी, क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए क्लास 6 की साइंस, क्लास 7 के स्टूडेंट के लिए क्लास 7 की साइंस, क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए क्लास 8 की साइंस की जो बुक है उसी से जो चैप्टर उसमें है उसी से क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो जिनको भी उस चैप्टर की अच्छी सी नॉलेज होगी, डीप नॉलेज होगी, वो इस क्वेश्चन को आसानी के साथ कर सकता है। मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स भी सिर्फ 10 क्वेश्चन रखे गए हैं। मैथ्स के 10 क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि आपकी बुक से ही होंगे। जैसा साइंस का हमने बताया सेम उसी तरह से इसमें भी होगा, मैथ्स में भी। सोशल साइंस के भी 10 ही क्वेश्चन रखे गए हैं और इसमें भी आप ही की बुक से होगा, जो आप पढ़ रहे हैं वही बुक से होगा। मोस्टली अगर देखा जाए तो ये जो NCERT बेस्ड बुक हैं या NCERT आपकी है, उसी से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में आपका ग्रामर है। तो इंग्लिश में ग्रामर आपको पता ही है कि ग्रामर सिंपल से जो नॉर्मल सा ग्रामर होता है इंग्लिश में, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। अब क्लास 6 7 8 सभी का ग्रामर अपना अलग अलग है, तो इसमें आप ग्रामर भी देख सकते हैं। और जनरल नॉलेज में जो रिसेंटली जो भी चीज़ें हुई हैं उसी से रिलेटेड है। तो 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के हो गए हैं। तो मोस्टली जो क्वेश्चन आपके हैं वो साइंस से ही हैं और टोटल 100 क्वेश्चन हैं। और इस 100 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का है और टोटल आपके जो मार्क्स हो जाते हैं वो 100 हो जाते हैं।
और इस क्विज़ कंपटीशन में माइनस मार्किंग भी है, ये खास इस बात का खास ध्यान रखें, माइनस मार्किंग भी है। और जो माइनस मार्किंग है 0.25 की है, यानी कि आप अगर 4 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो 1 मार्क्स आपके माइनस हो जाने हैं। ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सभी के ऊपर अप्लाई हो रहा है। किसी भी आप क्लास में हो, किसी भी स्टैंडर्ड में हो, माइनस मार्किंग सभी में है। अब बात कर लेते हैं 9th एंड 10th की। तो देखिए 9th एंड 10th के लिए दिया हुआ है अल्लामा शिबली नोमानी से रिलेटेड 10 क्वेश्चन है। ये थोड़ा हार्ड लेवल के हो जाएंगे। हार्ड लेवल का मतलब है कि जैसे 6, 7, 8 में थोड़ा आसान थे, इसमें थोड़ा सा टफ कर दिए गए हैं। साइंस में आपका जो 9th और 10th का जो पूरी साइंस की बुक है उसी से लिया गया है। जो चैप्टर रिड्यूस हुए हैं 9th 10th में उसको ऐड नहीं किया गया है। जो चैप्टर आपको पढ़ाए जा रहे, जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपके सिलेबस में है, वही चैप्टर, उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। साइंस में आप देख सकते हैं 35 क्वेश्चन रखे गए हैं। इसमें बायो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे। सोशल साइंस की बात करें, इसमें हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन हैं। इस तरह से आपका ये बनाया गया है। इसमें 20 क्वेश्चन हो गए हैं। मैथ्स के टोटल जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो भी 10 क्वेश्चन रखे गए हैं। 10 क्वेश्चन आपके मैथ्स के हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश पे यहाँ पे ग्रामर है, तो वही ग्रामर आपको पता ही है कि इसमें कोई सिलेबस नहीं है। आपका जो ग्रामर पढ़े हैं अपने, सेम वही सारी चीज़ें हैं ग्रामर में। और इसमें एक चीज़ और ऐड कर दी गई है, रीजनिंग। रीजनिंग क्यों ऐड कर दिया गया है? क्योंकि आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जब भी तैयारी करते हैं तो हल्की फुल्की रीजनिंग भी अब आती है। तो अगर आपको इस सब की आइडिया अभी से हो जाएगा तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। इसलिए इसको रीजनिंग को भी रखा गया है आपके IQ लेवल को देखने के लिए। इसमें रीजनिंग में कौन कौन सी है? ब्लड रिलेशन है, मिसिंग नंबर है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। जो कि रीजनिंग सबसे आसान जो रीजनिंग होती है यही 3 होती है। अगर सबसे सिंपल और एकदम ईजी देखा जाए तो वो कोडिंग एंड डिकोडिंग होती है सबसे ईजी। उससे ईजी रीजनिंग होती ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सिलेबस आपने के सामने है, इसमें भी माइनस मार्किंग दी गई है। अब रही बात इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है, और अगर जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो आज़मगढ़ के हैं या आसपास के हैं तो वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका जो वो क्विज़ कंपटीशन होने वाला है, इसका जो एग्ज़ाम होगा किस दिन होगा, ये भी सारी चीज़ें हम आपको बता देते हैं। देखिए इसके लिए आपको कंपटीशन के लिए एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं या फिर अपनी डिटेल वहाँ पे भेज सकते हैं। वो नंबर हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप इस नंबर को नोट कर लीजिए। जो लोग इंटरेस्टेड हों वो लोग इस नंबर को नोट कर सकते हैं। इस पे आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, और इसके साथ साथ आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे भी इनसे पूछ सकते हैं। जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी चीज़ें आपको जाननी होगी, ये आपको सारी चीज़ें बता देंगे। जो इंटरेस्टेड पर्सन है वो पूछ सकते हैं। आप इस सिलेबस का स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। आप मतलब अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो एक और नंबर है, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको उस पर रिप्लाई नहीं मिल रहा है या फिर कॉल पिक नहीं हो पा रही है, तो एक और नंबर आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब फिर हम आपको बता रहे हैं कि इसको आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, या फिर अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो किस तरह से करेंगे। तो ये नंबर भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं पे लिख लीजिए। फ्यूचर के लिए अगर आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये आपको बाद में काम देगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो चलिए अब हम आपको इसकी डिटेल बताते हैं, डिटेल में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। देखिए इसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए, आपकी जो स्कूल की आईडी है वो होनी चाहिए। स्कूल के आईडी कार्ड होना चाहिए। अगर आपका स्कूल का आईडी कार्ड है तो ये स्कूल के आईडी कार्ड की फ़ोटो आप लीजिए, और जो दोनों नंबर आपको व्हाट्सएप दिया गया है उस पर आप सेंड कर दीजिए। उसके बाद आपको ये बताना है कि पार्टिसिपेट करने के लिए जो चार्जेस हैं वो ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। तो ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले करके उस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे, तब जा कर के आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब इस क्विज़ की जो डेट है वो कब है, यानी कि जो क्विज़ कंपटीशन है वो कब होगा, किस दिन होगा। तो देखिए आपका इसमें स्कूल का कोई नुकसान नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है कि आपको स्कूल छोड़ना पड़ेगा। ये संडे को होने वाला है, यानी कि 28 जनवरी जो कि डेट है, 28 जनवरी 2024 में ये कंपटीशन होने वाला है। तो 28 जनवरी 2024 जो कि संडे का दिन है, और आप आज़मगढ़ में रहते हैं तो आज़मगढ़ में मिर्ज़ा स्टडी सेंटर, ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है एक पहाड़पुर में, या फिर हम बात करें पांडे बाज़ार में, तो पांडे बाज़ार में ये मिर्ज़ा स्टडी कोचिंग है, वहाँ पे आपका सेंटर बनाया गया है। उसे सेंटर बनाया गया है आज़मगढ़ मेन सिटी के लिए। मिर्ज़ा स्टडी सेंटर जो है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपका शिबली इंटर जो कॉलेज चल रहा है उसी के सामने
ये इंस्टीट्यूट चल रहा है, ये कोचिंग सेंटर आपका चल रहा है, वहाँ पे इसको सेंटर बनाया गया है। और इसकी जो एग्ज़ाम की डेट है 28 जनवरी को है, और टाइमिंग जो है वो 3 बजे से 5 बजे की टाइमिंग दी गई है। शाम में टाइमिंग रखी गई है, यानी कि दोपहर का 3 जो है और शाम का 5, ये टाइमिंग रखी गई है 3 से 5 के बीच में। आसानी के लिए किया गया सारी चीज़ें कि स्टूडेंट जो भी होंगे इस टाइम पे पहुंच जाएंगे, और अगर टाइमिंग में कोई चेंजेस किए जाते हैं वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि टाइमिंग ठंड अगर इसी तरह से पड़ती रही तो हो सकता है टाइमिंग में चेंजेस किए जा सकते हैं, बदलाव किया जाएगा, कुछ ना कुछ हो सकता है उसको दोपहर के टाइम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो जब भी शिफ्ट किया जाएगा वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फ़िलहाल बस इस वीडियो में इतने ही, और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो 2 नंबर हमने दिया है आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।